कहाँ है तू? कब से तुझे ढूंढ रहा है बेटा। अगर तुमने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करी ना, देख लेना मैं खुद बात कर लूंगी। अरे बेटा बाहर आ रहा तू। अरे माँ बाप आप यहाँ? हाँ बेटा, तूने तो कहा था गांव की जमीन बेचकर हमारे पास यहाँ आ जाओ शहर में रहने के लिए। हाँ बेटा, तूने जैसे जैसे बोला ना हमने वैसे ही किया। सारे पैसे भी तुम्हें लाकर दे दिए और तुम्हारे कहने पे इस गांव से शहर आए थे। लेकिन बेटा, जो तुमने पता दिया था ना, वो शायद मुझसे लिखने में ही कोई गलती हो गई। हम वहाँ गए, वहाँ तो कोई दूसरा रह रहा था। और बेटा तुम्हारे नंबर भी हमारे पास नहीं थे और जो फोन नंबर तुमने दिया था ना पहले, वो तो बंद आ रहा था। और अब ना हम गांव वापस जा सकते थे और ना तुम्हारे पास आ सकते थे, क्योंकि हमारे पास तो तुम्हारा पता ही नहीं था। 2 महीने से इधर उधर भटक रहे बेटा तुम्हें तलाश करने के लिए। पर शुक्र है भगवान का, आज मेरा बेटा मिल गया। आज मेरा बेटा मिल गया। बेटा तू भी बहुत परेशान हुआ होगा ना जब हम तुझे नहीं मिले होंगे। मैं तो इनसे कह ही रही थी कि मेरा बेटा भी हमें बहुत ढूंढ रहा होगा। चलो आज सही सलामत मिल गया। मुझे ना तुम लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। बेटा तू ठीक है ना? हाँ माँ बिल्कुल ठीक हूँ। और बहू तू कैसी है? जी मैं भी ठीक हूँ। बेटा अपना अपने घर लेके चल, बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे 3 दिन से कुछ नहीं खाया, यहाँ भटक रहे बेटा रात को स्टेशन पर सोए थे हम, तो कोई हमारा बैग भी ले गया। शहर आते ही ना हम बहुत परेशान हुए। हम तो बेटा गांव में ही अच्छे थे, बस बहू बेटे के साथ रहने के लालच में शहर आ गए। और बेटा अब तुम लोग मिल गए हो ना, चलो चलो अपने घर ले चलो। हाँ बेटा। अरे माँ जी बापू जी, इतनी भी क्या जल्दी है घर चलने की? एक काम करते हैं, पहले खाने चलते हैं फिर घर चल लेंगे। बहुत ठीक कह रही है। हाँ बेटा जैसे तू कहे। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ। माँ जी बापू जी, हम लोग आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेके आते हैं, तब तक आप लोग आराम कीजिए। जी ठीक है बेटा, ठीक है। जल्दी आना बेटा। हाँ। अब इनके लिए क्या लेके आऊँ? कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर हमने इनको खाना खिला दिया ना, फिर ये लोग तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे यार। और वैसे भी इनके ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करना है मैंने। तो क्या करूँ? तो पति देव, तुम देखते जाओ, इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी ना कि ये बुड्ढा बुड्ढी हमें कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। चलो कुछ ले आते हैं। अरे बेटा आ गए तुम लोग। बेटा अंदर बहुत गर्मी थी तो हम लोग बाहर आ गए। कोई बात नहीं, आप दोनों ये आइसक्रीम खाइए। पर बेटा वो खाना नहीं आया। वो पापा जी मम्मी जी, खाना हमने ऑर्डर किया हुआ है, खाना आने में थोड़ा भी टाइम लगेगा, तो हम दोनों ने सोचा कि आप दोनों की मिलने की खुशी में कुछ मीठा हो जाए। हाँ देखा कितनी समझदार है हमारी बहू। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है। अच्छा माँ जी बापू जी, हम दोनों ना गाड़ी में पेट्रोल डलवा के आते हैं, आप लोग तब तक आराम कीजिए, और खाना भी आता ही होगा बस। नहीं बेटा, हमें अब तुमसे दूर नहीं जाना। हाँ बेटा हमें अपने साथ ही ले चलो। अरे मम्मी आराम करो ना, हम 2 मिनट में आए, यूं गए और यूं आए। चलो ठीक है बेटा, पर बेटा जल्दी आना। हाँ हम यहीं रुकते हैं। यहाँ पे जो कार खड़ी हुई थी उसका मालिक आपका बेटा ही है? हाँ, जी जी, हमारा ही बेटा है। आ गया वो? कहाँ है हमारा बेटा? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है आपका बेटा? हमारे यहाँ से 6000 का सामान पैक करवा के लेके गया है वो, और बोला मेरे माँ बाप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो पैसे वही देंगे। कब तक आएगा वो? कोई बात नहीं, हमारा बेटा आता ही होगा। हाँ बेटा, आता ही होगा बस वो। ओह समझ गया मैं, अब नहीं आएगा वो। मेरे पैसे दो तुम। पैसे? कैसे पैसे बेटा? अरे मेरे सामान के पैसे जो वो लेकर गया है। बेटा हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना है, चलो मेरे साथ। बेटा अरे सुन तो सही। अरे बेटा आता ही होगा, सुन। सर ये क्या है? सर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपने हमारा विश्वास तोड़ा है सर। क्यों, क्या हुआ ऐसा? सर आपने जो ये हमें चेक दिया ये तो नकली है। सर हमारे तो सारे पैसे डूब गए, प्लीज़ सर हमारे सारे पैसे वापस कर दीजिए, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। सर हमने तो आप पे भरोसा किया था ना। क्या कहा आपने? भरोसा? ठीक ऐसा ही भरोसा आपके माता पिता ने आप पे किया था, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी तो उनका भरोसा तोड़ा ना।
कुछ याद है आपको? आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। आपको पता भी कैसे होगा? आप तो बड़े लोग हो, आप भूल गए होंगे, है ना? याद है कुछ दिन पहले क्या हुआ था? आपके माता पिता गांव से आए थे आपको ढूंढने के लिए, लेकिन आपने क्या किया? जब वो आपसे मिले तो आपने उनसे झूठ बोला। आपने कहा कि गाड़ी में पेट्रोल भरवा के आता हूँ, आप वेट कीजिए, लेकिन आप उन्हें वहीं छोड़ के चले गए। जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा किया, उनको आपने ऐसे छोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता? मुझे रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बताया सब कुछ, कि किस तरीके से उनके बच्चों ने उन्हें रोड पे छोड़ दिया, लावारिस, अनाथों की तरह। पता है जब मैं उन्हें लेने गया तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि नहीं नहीं हम यहीं रहेंगे, हमारे बच्चे हमें लेने आएंगे। उन बेचारों को कौन समझाए कि उनके बच्चे उन्हें कभी लेने नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो लालची हैं, आप तो बस पैसे लेने आए थे। आपको आपके सारे पैसे मिल गए, सॉरी आपके पैसे नहीं, उनके पैसे जो आपको मिल गए थे, और जैसे आपको मिले आपने उन्हें इस तरीके से छोड़ दिया। आपको शर्म नहीं आया ऐसे हरकत करते हुए? वो तो मैं उन्हें अपने साथ लेके गया, उनको सारी चीज़ें दी, फिर उन्होंने सच्चाई बताई मुझे कि उनके साथ क्या हुआ है। तो मैंने सोचा उनके बच्चों के बारे में पता करूं, तब जाके पता करने पर मुझे आप लोगों के बारे में पता चला, और फिर ये पता चला कि आप तो हमारे एम्प्लॉई हो। फिर क्या था? फिर मुझे आपको सबक सिखाना था, आपकी गलती का एहसास दिलाना था, तो मैंने ये सब किया। आपसे सारे पैसे लेने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा ताकि आपको सबक मिल सके। मैंने ब्लैंक चेक बनवाए, आप लोगों से दस्तावेज पे साइन करवाए, ताकि वो सारे पैसे मैं आपसे वापस ले सकूं जो उनके थे। और हाँ, अब ये सारे पैसे आपके माता पिता को मिल चुके हैं, जो कि आपको कभी नहीं मिलेंगे। और वैसे भी ये आपके पैसे नहीं थे, उन्हीं के थे, आपने फ्रॉड करके उनसे लिया था। और पता है फ्रॉड की सज़ा क्या होती है? फ्रॉड की सज़ा जेल होती है। जेल तो आपको जाना पड़ेगा ना? जेल? हाँ जेल। ये मत सोचना कि आपको माफ़ी मिल जाएगी, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आपके माता पिता ने आपको इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया? बताइए। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई आपको दी, आपको शहर भेजा पढ़ाई लिखाई के लिए, आपकी शादी करवाई इस दिन के लिए, ताकि आप उन्हें घर से निकाल दे। जब मैंने उन्हें सच्चाई बताई तब उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके बहू बेटे ऐसा कर सकते। खैर आज वो बहुत खुश है तुम्हारे बिना, क्योंकि माँ बाप ऐसे बच्चे कभी डिजर्व नहीं करते जो उनके साथ इस तरीके का बिहेव करे, उनको घर से बाहर निकाल दे। और मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और आपकी इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के लिए ये नौकरी तो आपके हाथों से गई है, साथ में आपको जेल भी जाना पड़ेगा। बस आप एक चीज़ कर सकते हैं जिससे आपकी सज़ा थोड़ी कम हो जाएगी, और वो चीज़ ये है कि आप अपने माता पिता के पास जाइए और उनसे माफ़ी मांगिए। हो सकता है वो माफ़ कर दे, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की थी। चलिए मेरे सामने से निकलिए। प्लीज सर, हम आज के बाद ऐसे कभी नहीं करेंगे। मैंने कहा ना एक बार, चलिए। और हाँ, ज़्यादा कहीं भागने की कोशिश मत करना, पुलिस के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो तुम्हें अरेस्ट करने आती ही होगी। चलिए जाइए। प्लीज पापा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मम्मी जी, प्लीज पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। अब तुम्हें अपने माँ बाप की याद आई? देखा तुमने? बेटा ये तो बेगानी थी, पर तू तो अपना बेटा था। तूने भी एक बार को नहीं सोचा ना कि तेरे माँ बाप का क्या होगा। उनके पास ना पैसा है, ना घर है, ना कुछ है। अब माफी मांगने आए हो? चले जाओ यहाँ से, बिल्कुल भी मेरी नजरों के सामने दोबारा मत आना। प्लीज मम्मी जी, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज पापा जी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है? तुम हाथ मत जोड़ो, तुमने जो करना था कर लिया। अब तुम मेहरबानी करके यहाँ से जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे मंडल साहब से कह के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाना पड़े। आपको पता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने माता पिता के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं और उनको घर से निकाल देते हैं। प्लीज़ कभी भी अपने माता पिता के साथ बदतमीजी ना करें, मिसबिहेव ना करें, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान होते हैं। हमेशा उनकी आदर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, और साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पिताजी की भी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप लोग मुझे स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। जल्दी से भेजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।